भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से अलग होकर 20 महीने पहले 10 सितंबर 2023 को बनी भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में भी इस पार्टी ने ही विधायक जयकृष्ण पटेल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्टी पर इसका असर पड़ने वाला है। भाजपा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीएपी के लिए ही अपने विधायक के रिश्वत केस में गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका होगा। इससे यहाँ भाजपा बीएपी पर हमलावर होगी। बीएपी में भी अंदरूनी विरोधाभास, अंदरूनी कलह सामने आ सकता है। मौजूदा समय में बीएपी के राजस्थान विधानसभा में 4, मध्य प्रदेश में 1 विधायक हैं। बीएपी से ही राजकुमार और सांसद हैं। बिल प्रदेश बनाने और खुद को आदिवासी हितैषी बताकर चुनाव लड़ी बीएपी को लोगों ने अपार जन समर्थन दिया, बहुत प्यार दिया। यही वजह है कि पार्टी बनने के बाद 2 माह बाद ही राजस्थान में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें 84 से राजकुमार राउत, आसपुर से उमेश डामोर, दरियावत से थावरचंद डामोर विधायक निर्वाचित हुए। वही सांसद राजकुमार राउत वागड़ के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह मालवीय के सामने लोकसभा चुनाव लड़े और रिकॉर्ड में 2.47 लाख वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। यह राजस्थान के 25 सीटों में 8वीं बड़ी जीत है। पहले ही लोकसभा चुनाव में 17.92 वोट प्रतिशत हासिल कर चुकी दक्षिणी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, बीएपी तीनों में ही पार्टियों में अभी तक के सक्रिय हो चुके हैं। तीनों ही पार्टियों में बैठकों और नेताओं के दौर चल रहे हैं। हालांकि अभी पंचायती राज चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही भाजपा को हराने कांग्रेस और बीएपी में गठबंधन होगा या नहीं, यहाँ पर कह सकते नहीं हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन को लेकर हामी नहीं भर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में भागीदार विधायक जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार होने के बाद अब गठबंधन को लेकर भी संशय है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सोच विचार में पड़ सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अभी पंचायती चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं तो इसमें भाजपा को फायदा मिलेगा ही। बीएपी से अलग होकर बीएपी पार्टी वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आदिवासी परिवार और सामाजिक विभाग के गुजरात की बीटीपी का समर्थन लिया। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में बीटीपी के 2 विधायक जीते थे। उसमें से 84 राजकुमार राउत और सागवाड़ से राम प्रसाद डिंडोर थे। वर्ष 2023 में चुनाव आने से पहले ही बीटीपी में मतमुटाव हो गया और इसके बाद ही बीटीपी से अलग होकर बीएपी बनी। जयपुर में विधानसभा जयकृष्ण पटेल के ट्रैप करने के बाद बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कानाला में उसके घर पर ही एसीबी की टीम पहुंची। यहां स्थानीय आनंदपुरी पुलिस टीम के साथ एसीबी की टीम जांच के लिए पहुंची। हालांकि इस संबंध में एसीबी के एसीपी ऋषिकेश मीणा से संपर्क किया गया कि बताया कि वह बाहर हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद कानाला स्थित विधायक के घर पर दिन भर सन्नाटा पसा रहा। घर मुख्य सड़क के किनारे है। बाहरी बीएपी के झंडे लगे हैं। घर के पास एक बोलेरो जीप पड़ी दिखी गई है, लेकिन घर में कोई नजर नहीं आता है। कृष्ण पटेल ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बागीदोरा सीट से बीएपी के टिकट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष तंबलियो को हराकर अपनी विजय की शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विधायक खुद बोल रहा है कि कमीशन कारों को गिरफ्तार करो और आज एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। यह भी बताइए कि बीएपी भविष्य आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में राजकुमार राउत के लिए अब आगे सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है? क्या जिस तरीके से भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ वो लगातार सवाल उठते रहे हैं, बीएपी को लगातार गटकरे में खड़े करते रहे हैं, क्या अब उतना ही आसान आगे होने वाला है? आगे बीजेपी को इस तरह की मुश्किलें खड़ी होने वाली है और क्या उसी ढोच बजाकर जिस तरीके से अब बीजेपी को नेता को निशाना बनाते आ रहे थे, अब क्या उस तरीके से विधानसभा में दाड़ पाएंगे? क्या बीजेपी को आमने सामने होकर बात कर सकेंगे?
आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।